जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 5 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 5 मई के दिन कैसे रहने वाली है। स्टार्टिंग ही हो चुकी है डेथ से। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 5 मई के दिन। 5 मई के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। सॉरी, स्कॉर्पियंस की शिट, I don't know what's wrong with me. Yes, 5 मई के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वैंड्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस इज नॉट अवेलेबल। ओ यस, बॉटम ऑफ द डेक। यस, तो सारे साइन आ चुके हैं, आप लोगों को कोई डाउट रखने की नीड नहीं है। यस, तो देखिए पहले ही कार्ड आ चुका है डेथ का। इसका मतलब ये है कि या तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप एंड हो चुका है एंड कुछ लोगों का टूटने के कगार पे है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं। या तो आपको कहीं से पता चला है कि आपके पार्टनर आपके साथ चीटिंग या बिट्रेयल कर रहे हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका वाकई में डिवोर्स हो चुका है, रिलेशनशिप बिल्कुल एंड हो चुका है। मतलब आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत तगड़ा वाला बिट्रेयल किया है, चीटिंग की है, जिसकी वजह से आप लोगों ने बहुत सफ़र किया है। मतलब जिसे कहा जाए कि माइंड, बॉडी, सोल सभी चीज़ें आपकी इफ़ेक्टेड हो चुकी हैं। एंड मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये वाइब आ रही है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप बहुत नाजुक कंडीशन में है। मतलब अगर आप लोग मैरिड हैं या आप लोग रिलेशनशिप में हैं, तब भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल टूटने पर है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर या आप हो सकते हैं ये, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ होती हैं ये आपकी भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों ने बहुत सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपने तो कोई गलती नहीं की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बुरा हुआ जो भी हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपने सफ़र बहुत किया, आपने इस रिलेशनशिप को बचाने की बहुत कोशिश की, आपसे जो बन सकता था, जो कर सकते थे, आप सब कुछ किया। उसके बाद भी ये रिलेशन डे बाई डे ख़राब होता जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग नहीं चाहते थे या तो नहीं चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप एंड हो। मतलब आप डिवोर्स लेना नहीं चाहते हैं एंड मुझे लगता है कि ना ही आप अपने पार्टनर को छोड़ना चाहते हैं। बट मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि रिलेशनशिप टूट रहा है एंड कुछ लोगों का टूट चुका है। जिनका टूट चुका है उनके पार्टनर उनसे अपॉलॉजी मांगना चाहते हैं, उनको फिर से एक ऑफ़र देना चाहते हैं, उनके साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड मुझे लग रहा है स्पेशली जिन लोगों के पार्टनर के साथ उनका ब्रेकअप हुआ है या आप लोगों ने मूव ऑन किया है, डिवोर्स वाले पार्टनर के लिए कंडीशन मुझे बहुत कम दिखाई पड़ रही है। 10 to 20% की जिन लोगों से आपका डिवोर्स हो चुका है तो वो पार्टनर भी आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहे हैं, वो भी आपसे अपॉलॉजी मांगना चाह रहे हैं एंड आपसे अपनी जो भी स्टार्टिंग है, मतलब आपको कमिटमेंट देना या आपसे एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यस, कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि स्पेशली जब ये आपको ऑफ़र देने के लिए आने वाले हैं, जब ये आपसे अपॉलॉजी मांगने के लिए आने वाले हैं, इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि इन्होंने बहुत डीप एनालिसिस किया है। इनको पता चला है कहीं ना कहीं
कि आप लोगों के रिलेशनशिप में एग्जैक्टली दिक्कत आप दोनों के बीच में नहीं थी, उसके पीछे या तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था या किसी एक पर्सन ने बातें फैलाई हैं। मतलब या तो आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी फैमिली को इंक्लूड किया, किसी फ्रेंड को इंक्लूड किया, जिसकी वजह से दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ गई। देखते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए, बिजनेस एंड जॉब को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके मन में फ़ियर भी बहुत ज़्यादा हैं। ये पास्ट की सिचुएशन भी हो सकती है कि आप किसी ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन में थे, या आपकी ऐसी जॉब हो सकती है, बिज़नेस हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड थे, कोई डिसीज़न लेने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। बट मुझे जो प्रेजेंट की कंडीशन दिखाई पड़ रही है एंड फ्यूचर, वो ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। एंड ऐसा अक्सर हो जाता है कि जब किसी इंसान पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, तब इंसान फाइनली बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीज़न लेता है। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोगों की पर्सनैलिटी है इस टाइप की। आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब अपनी चीज़ों को लेकर के, चाहे आप मेल हों या फीमेल हों, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग जब फाइनली डिसीज़न लेते हैं तो बहुत हार्ड कोर होकर डिसीज़न लेते हैं। एंड मुझे लगता है कि आप लोग कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने वाले हैं जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, अब ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, उसका रिज़ल्ट आया है, उसको लेके कोई डिसीज़न लेना है, या आप लोगों ने कोई डील साइन की है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है जिसको लेके आपको डिसीज़न लेना है। तो फाइनली मुझे लग रहा है कि आप लोगों को सक्सेस मिलेगी एंड आप लोग अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने वाले हैं। ओके, मतलब कोई बड़ी सक्सेस आपके हाथ लग सकती है। देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, वैसे तो आप लोग जनरली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जो आपका मेन नेचर है वो पॉजिटिव है। एंड आप लोग जल्दी अपने आप को नेगेटिव नहीं होने देते हैं, कोशिश करते हैं मैक्सिमम कि आप लोग पॉजिटिव बने रहें। बट यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सिचुएशंस ठीक नहीं हैं, मेंटल स्ट्रेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। या तो आपको बहुत ज़्यादा लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं, या पास्ट की कोई ऐसी मेमोरी है जिसको याद करके आज के दिन आप बहुत सैड रहने वाले हैं, या आपकी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें हैं, ये चीज़ें आपके ऊपर आज के दिन हावी हो सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे यस ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके मन में बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, चाहे आप लोग रिलेशनशिप में हों या आप लोग कम्प्लीटली सिंगल हों। अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर है कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आए। ये सोच आपके ऊपर इतनी ज़्यादा हैवी हो सकती है जिसकी वजह से आज के दिन आप लोग डिप्रेस हो सकते हैं। एंड जिनके पार्टनर हैं वो उनकी लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी फीलिंग्स का क्या, आपके इमोशंस का क्या कोई वैल्यू करने वाला नहीं है। मतलब जिसके साथ आप लव शो कर देते हैं वो आपका एडवांटेज ले लेता है। तो इस टाइप की फीलिंग से मुझे आज के दिन आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिखाई पड़ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मतलब टोटली डिप्रेशन की कंडीशन मुझे दिखाई पड़ रही है। देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। देखिए, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे नंबर हो सकते हैं 4 और 7। ओके, 2 नंबर है यहाँ पे, तो ये आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या इस तरह के एंजल नंबर्स आप लोगों को दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। गूगल पे सर्च कीजिएगा। ओके, यस। आपके पार्टनर के अंदर देखिए कई बार ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं जिससे अक्सर मैं कमेंट सेक्शन में भी देखती हूँ। आपको पता होगा कि मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड वो इस रीडिंग से किस हद तक सेटिस्फाई हैं, एंड क्या क्या क्वेरीज़ हैं आपकी, तो वो भी मुझे जाननी होती हैं, आंसर्स भी देने होते हैं। तो देखिए, अक्सर आप लोग कहते हैं कि मैडम कब आएंगे पार्टनर। देखिए, जो ज़्यादातर टैरो रीडर्स हैं वो जो ज़ोडिएक साइन की रीडिंग है वो वीकली करते हैं, मैं डेली करती हूँ। इसका रीज़न ये है कि आप लोग अपने पार्टनर की फीलिंग्स जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, एंड मेरे पास और भी साइंस के लिए आते रहते हैं कि मैडम मेरे साइन का भी बना दीजिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता है, इस वजह से मैं बना नहीं पाती हूँ, वरना मुझे क्या दिक्कत है। तो बस ये समझ लीजिए कि
ये डेली की है, तो ऐसा नहीं होता है। आप खुद को वॉच कीजिए कि आपकी फीलिंग्स इतनी जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट होती हैं। एक दिन आपको सोच रहे हैं, दूसरे दिन ये कभी कभी होता है। कभी कभी आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, आपका मन करता है कि चलो जैसा भी है ठीक है, आई विल एक्सेप्ट। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप लोग बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये मूड की बात है। एंड वैसे ही यहाँ पे करंट फीलिंग्स की बात है कि पार्टनर की फीलिंग्स अप डाउन होती रहती हैं, लेकिन फाइनली जब वो कोई डिसीजन लेते हैं, जब कोई एक्शन लेते हैं, तब लाइफ में चेंजेस आते हैं। एंड यू नो वेरी वेल कि डिसीजन एंड एक्शन लेना कोई ऐसा चुटकियों का काम नहीं है कि फटाक से डिसीजन लिया, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए होता है। तो इतने बड़े डिसीजन लेने के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है। तो आप लोग प्लीज़ पेशेंस के साथ देखा करिए। एंड जितनी भी रीडिंग्स हैं उनको अपने ऊपर फिट इन करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप लोगों से जो मैसेजेस रेजोनेट होते हैं उन्हीं को रखिएगा। ये नहीं है कि मैंने गाइडेंस दी तो आप लोग सोच लें कि यस मुझे कॉल करनी है, मुझे मैसेज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फाइनली यही बोल देती हूँ कि अगर आपकी इंट्यूशन एंड आपकी सिचुएशन अकॉर्डिंग है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ अपने दिल की सुनिए। मतलब आपका दिल और दिमाग जो कहता है वो आप करिए। ओके, आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया है। ओके यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की मैच्योर, अब देखिए कल भी ये कार्ड आया था मैच्योरिटी, आज भी आ गया मैच्योरिटी। कार्ड्स तो लिमिटेड होते हैं एंड फीलिंग्स भी लिमिटेड ही होती हैं। कभी मैच्योरिटी आ रही है, मैच्योरिटी एक दिन में नहीं आ जाती है। क्या आपको कोई चीज़ समझने, कोई चीज़ सीखने में तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तो क्या मैच्योरिटी कोई एक दिन की चीज़ है कि आज मैच्योरिटी आ गई? मतलब अगर इतनी स्पीड में चीज़ें होने लग जाएं तो मुझे लगता है कि वाकई में कमाल ही हो जाएगा। यस, तो आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी आ रही है, इनका माइंड डेवलप हो रहा है, या ये कहा जाए कि ये बहुत सारी चीज़ों को वॉच कर रहे हैं, एब्जॉर्व कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ों को चेक कर रहे हैं कि कौन चीज़ इनके साथ हुई थी, क्यों हुई थी, क्या रीज़न था, इसके पीछे किसकी इल इंटेंशंस थी। तो यस, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर फाइनली अब इनको लग रहा है कि बहुत सीरियसनेस से इन्होंने आपके साथ डील किया। मतलब एक इन्जॉयमेंट होता है, एक प्लेफुलनेस की एनर्जी होती है, थोड़ा सा लाइट एनर्जी होती है। तो आपके पार्टनर आपके साथ लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोचा जाए, उसमें डीपली डाइव किया जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा लाइट एनर्जी में आपके पास आना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि अगर ये आपके पास आएँ तो पुराना सब कुछ लेके आप लोग बैठ जाएं एंड फिर उसी पे डिस्कस होता रहे। क्योंकि होता क्या है कि जो चीज़ बहुत लंबे टाइम तक एक ही कंडीशन में रखी रहती है उसमें से स्मेल आने लगती है, बैड स्मेल। तो वही आपके पार्टनर की कंडीशन हो गई है कि पुरानी चीज़ों को इतना ज़्यादा घोटा गया है कि अब इनका मन ही नहीं करता है कि उन सारी चीज़ों को फिर से सोचा जाए, जिस वजह से ये आपके साथ सिर्फ एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, हल्की फुल्की बातें करना चाहते हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड आ चुका है। मतलब इनको जो है बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो रही है। अब इनको पता चल रहा है कि वाकई में जो लव होता है सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट होता है, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो तो आई गई होती हैं। मतलब सिचुएशंस तो चेंज होती रहती हैं, लेकिन लव में चेंजेस नहीं आने चाहिए। एंड यू कैन सी यहाँ पे जो सोर्स है वो जो है डिवाइन है। मतलब डिवाइन इनकी आंखों पर से पड़ा पर्दा हटा रहे हैं। ये मैंने आज के टाइटल में भी डाला था कि आपकी पार्टनर की आंखों का पर्दा हट रहा है। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अब देखिए आंखों का पर्दा एक दिन में नहीं हटता है कि हट गया मतलब बिल्कुल सटाक से हट गया पर्दा, ऐसा नहीं होता है। पर्दा हटने में भी तो टाइम लगता है, चीज़ें धीमे धीमे करके क्लियर होती हैं। तो यस, यू कैन सी कि ये जो पर्सनैलिटी चेंज होने में टाइम लगता है, तो आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। ये सारी चीज़ें देखिए इसलिए होती हैं कि जब अब की से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएँ तो आपको वो सारी चीज़ें सफ़र ना करनी पड़ें जो आपने पहले कभी की हैं। तो फाइनली आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। बट इफ़ यू कांट वेट, अगर आपको पेशेंस नहीं है, अगर आपकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, तो आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इनके लिए वेट करें या ना करें। ये टोटली आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ओके, कोई टैरो रीडर आपसे ये नहीं कह सकता है कि आप इन्हीं के लिए वेट करें। ओके, क्योंकि टाइम कितना भी लग सकता है। तो अगर आपका मन अलाउ करता है कि आप यहाँ से मूव ऑन कर जाएं तो यू कैन। ओके,
यस, तो डिवाइन हेल्प कर रहे हैं आपके पार्टनर की आंखें खोलने में, इनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होने में। एंड यू कैन सी यहाँ पे कार्ड आ चुका है 4 ऑफ वैंड्स का। तो इनकी इंटेंशन तो आपसे मैरिज करने की ही है। एंड अगर आपका डिवोर्स भी हो चुका है तब भी मुझे लग रहा है, मतलब ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं। तो फाइनली ये आपके साथ ही अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ओके, देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। एंसेस्टर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। देखो, पहला कार्ड आ चुका है मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ। मतलब आपको अपने ट्रू सेल्फ, जो आप वाकई में हैं, उसमें आपको पहुंचना है। राइज अबव द डार्कनेस द लाइट इज़ हेयर। मतलब आपके मन में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी डार्कनेस है, उससे हट करके आपको उजाले की तरफ, रोशनी की तरफ जाना है। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेज। अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में फ्रिक्वेंटली ऑन एंड ऑफ कर रहे थे, फिर मिलते थे, फिर बिछड़ जाते थे आप लोग, फिर नो कांटेक्ट आ जाता था, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों की लाइफ में उस साइकिल का एंड होने वाला है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।